दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 2003 दिन हो गए। लेकिन उसके पहले मैं बातें करूंगा जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में हो रहा है, और उसके बाद अंत में जो ज़मीनी स्थिति है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में, उसके बारे में बातें करूंगा। आप लोग सारे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वह लॉस एंजलिस ही नहीं, कैलिफोर्निया और अमेरिका के अन्य भागों में भी विरोध और प्रदर्शन जबरदस्त हो रहा है। ट्रंप की नीति के खिलाफ, रिफ्यूजीज या माइग्रेंट्स के खिलाफ जो वायलेंट कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और साथ साथ जो उनकी बिगड़ती स्थिति है, वह बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बहुत धनी और जो गरीब लोगों के बीच में खाई हो, सबको लेकर उबाल फैल रहा है, पनप रहा है। और सारे वीडियो उसी के हैं, सुबह दिन से लेकर रात तक। अभी कहें तो कैलिफोर्निया में वहाँ पे रात के 12 या सुबह के 12:30 बजने वाले हैं। खबरों के मुताबिक लॉस एंजलिस, टेक्सास से ये सारे आंदोलन बढ़ रहे हैं। ऑस्टिन, डलास, न्यूयॉर्क सिटी, केंचुकी, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया, डलास वगैरह वगैरह में छोटी सी घटना को विस्फोटक बनाने में एक अहंकारी और तानाशाह ट्रंप का हाथ है कि वह जबरदस्ती अपने मिलिट्री को उस राज्य में भेज रहे हैं जहां उसका विरोध हो रहा है। खासकर वहां के जो गवर्नर हैं, मेयर हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जबरदस्ती वह दिखाने के लिए कि वह किस तरह से बाहर आए हुए लोग जो हमारे लिए दुश्मन का, यानी अमेरिकी सत्ता के लिए दुश्मन का काम कर रही है, उसको दबाने के लिए आ रहे हैं। फेडरल इमिग्रेशन रेड्स जो वहाँ पड़ रहे हैं, और जिस तरह से जिसमें एक भारतीय युवक या छात्र को भी जबरदस्ती जमीन पर पटक के दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, वह बेहद बेशर्मीपन से भरा हुआ है। खासकर उस देश में जो दुनिया का सबसे अधिक आर्थिक रूप से ताकतवर और अपने आप को प्रजातांत्रिक कहने का दावा करता है। 100 से अधिक लोगों को यह जो फौज हैं या वहाँ के गार्ड्स हैं, नेशनल गार्ड्स हैं, उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ अश्रु गैस, सॉफ्ट पेलेट गन्स जो मारते हैं उससे, और हर तरह की वह प्रताड़ना करने वाली चीज़ें की जा रही हैं ताकि इन प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेल सके, उनके प्रदर्शन को समाप्त कर सके। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, हालांकि हिंसात्मक नहीं कहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने भी पत्थर फेंके हैं पुलिसों पे गुस्सा में, और जहाँ तहाँ छोटी मोटी दुकानों में लूट भी हुई है या आग जलाने की भी कार्रवाइयाँ बताई गई हैं। लॉस एंजलिस के मेयर करन ने इसकी जबरदस्त निंदा की है कि फेडरल यानी अमेरिकन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट यहाँ पे जबरदस्ती काम कर रही है। यहाँ के गवर्नर गाविन न्यूसम ने भी इसका विरोध किया है, जिसके खिलाफ वहाँ के राष्ट्रपति यानी ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट यानी जेडी वॉन्स ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह तकरीबन उसी तरह की घटना है जैसे भारत में कई मुख्यमंत्रियों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। और हाल फिलहाल में 3000 से अधिक नेशनल गार्ड ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं। साथ साथ यूएन मरीन से भी 700 से अधिक उसके सैनिकों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और आधार बताते हैं, हालांकि इस कानून का भी रिवोक नहीं किया गया, 1807 का इंसरेक्शन एक्ट अभी तक विदेशियों को भगाने के लिए, खासकर वेनेजुएलन नागरिकों को जिसके खिलाफ एलियन लॉ किया गया था अपने देश के अंदर में, यह इंसरेक्शन एक्ट यानी पूरा देश के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठा और मक्कारी से भरा यह तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इन आंदोलनों में वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए और दूसरे जो इस तरह के समाजवादी वामपंथी दल हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, और उनकी भी मांग है, कहना है कि वर्कर्स पूरे देश के साथ में आए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। और लेबर यूनियन AFL-CIO उनका भी मांग है कि एम्प्लॉयज़ के खिलाफ इस तरह से बदसलूकी ना करें।
शामिल होने वालों में PSL यानी पार्टी ऑफ सोशलिस्ट लेबर, FRSO भी शामिल है। इसके पहले यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होते रहे, जिनकी चर्चाएं मैंने पहले यहाँ पे की है या धाकड़ खबर के साथ इंटरव्यू में होते हुए कहा है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये आंदोलन अंततः समाप्त हो जाएंगे जब तक कि वास्तव में वर्ग संघर्ष का रूप ना ले, यानी वहाँ के मजदूर वर्ग और प्रताड़ित किसानों के साथ मिलकर देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर समाजवादी क्रांति ना करें और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म ना करें, शांति लंबे समय तक के लिए नहीं होगा। जहाँ तक रूस यूक्रेन की बात है, दक्षिण में वेलिका नोवोसिल्का, पोक्रोवस्क और कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ होते हुए टोरेस को भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और इनका बढ़ाव काफ़ी तेजी से है। कुर्स्क में कोई खास परिवर्तन नहीं, जबकि सूमी में रूसी सैनिक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सूमी से 20 किलोमीटर ही रह गए हैं। इंटरडिक्शन मिशंस यूक्रेन के 75 से 80 ड्रोन्स जो शूट डाउन किए गए हैं वह आए थे ब्रियांस, बेलगोरद, वोरोनिश, ओरियाल, कलुगा, क्रीमिया, टाटास्टन, लेनिनग्राद, जबकि रूस ने भी बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं ओडिशा और ख़ासकर कीव में, जो बहुत ज़बरदस्त रूप से अभी तक के हालातों में किया गया है। पॉलिटिको के खबर माने तो रूस के पास करीब 40,000 यूक्रेनियन सैनिकों के डेड बॉडीज़ हैं और अभी तक उन्होंने केवल 6,000 ही बताए हैं। आने वाले समयों में बताने की बातें हो रही हैं। यह बड़ी ही भयावह स्थिति है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी भी मेरा चैनल रिस्ट्रिक्टेड है, और संभव है तो अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर डालें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।